क्या इंडिया गठबंधन में भावी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेता के विकल्प को खुला रखना चाहते हैं नीतीश कुमार? आखिर किस आशंका और अफवाह पर नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया? क्या फिर से एनडीए में जाने के विकल्प को नीतीश खुला रखना चाहते हैं? क्या इंडिया गठबंधन में चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसी जेडीयू चाहती थी? तो आइए आज हम आपको इस स्टोरी में बताने की कोशिश करते हैं कि क्या भावी प्रधानमंत्री की वजह से नीतीश ने ठुकराया इंडिया के संयोजक का पद। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए बना विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता संजय झा के मुताबिक एमके स्टालिन के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की पेशकश की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार नहीं किया। नीतीश ने शनिवार को विपक्षी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में ये साफ कर दिया कि उनकी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस दौरान अपनी मंशा व्यक्त की। इसके साथ साथ अपने लिए राष्ट्रीय नेता और भावी प्रधानमंत्री के विकल्प को उन्होंने खुला रखा है। हालांकि बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे नीतीश कुमार का सपना टूटना बताया है। वरिष्ठ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश बहुत बारीक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो संयोजक के पद पर संतुष्ट होकर अपनी छवि को किसी पद के लालच जैसे फ्रेम में नहीं फंसाना चाहते। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि नीतीश ने सही निर्णय लिया। सच बात तो यह है कि नीतीश पहले ही संयोजक का काम कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन का स्वरूप नीतीश के ही पहल पर शुरू हुआ है। अब तो समय लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को मुंहतोड़ जवाब देने का है। इसलिए यहां राजनीतिक दलों की एकता जरूरी है। सीटों का तार्किक और समझदारी भरा बंटवारा करके साझा जनसभा और प्रचार की रणनीति तैयार की गई है। बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि नीतीश ने गठबंधन की बैठक में यही वकालत की है और अपने सुझाव भी इसी दिशा में उन्होंने दिए हैं। कांग्रेस में किसी नेता को संयोजक बनाइए या लालू प्रसाद को जिम्मेदारी दीजिए। अब आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार खुद शामिल हुए और उनके साथ जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा भी थे। राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। इस बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव का नाम आगे आने पर नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख को ही संयोजक बनाने का सुझाव दिया। जेडीयू के नेता नीरज कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि सीटों के बंटवारे के अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संजय कहते हैं कि मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। 16 सीटों पर जेडीयू, 16 पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जहानाबाद, झंझारपुर जैसी कुछ सीटों पर कौन लड़ेगा, इसे लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन जब संख्या पर आपसी सहमति बन गई है तो बाकी बातें बहुत छोटी हैं। 8 सीटें सीपीएम, कांग्रेस आदि के पाले में डाली जाएंगी और उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता है कि अब इसमें कोई बड़ा संदेह बच गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का इस पर कहना है कि निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री का कद देश के भावी प्रधानमंत्री या गठबंधन के संयोजक का है, लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। वो विपक्षी एकता, एकजुटता और पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है। इसे उन्होंने तमाम दलों के नेताओं की तरफ से संयोजक बनाने का प्रस्ताव आने पर इसे मना करके खुद को साबित भी कर दिया। और आगे की रणनीति को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि सामाजिक न्याय और समरसता का आंदोलन ठप पड़ा है, हम इसे धार देंगे। 24 तारीख को पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। वो सामाजिक न्याय के अगुवा थे। जेडीयू भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसे हर साल केवल जेडीयू ही करता है, इसलिए इसमें दूसरे दल के नेताओं के आमंत्रण का प्रश्न नहीं है। अभी हम इस पर खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं। बेशक आईएनडीआईए ब्लॉक की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम हमेशा इससे जोड़कर देखा जाता है। उनकी पार्टी के कई नेता बार बार उन्हें पीएम के चेहरे के तौर पर पेश करते रहे हैं। वही कन्वेनर के पद को ठुकराकर वो कहीं ये संकेत तो नहीं दे रहे कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने से कम कुछ भी काम नहीं चलने वाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।